først. Det er gått 1 år siden fjellet Åkerneset raste ut i Geirangerfjorden og skapte en 80 meter høy tsunami. 248 liv gikk tapt i dette brutale møtet med naturkreftene, og vi har fått høre sterke historier om mot, omsorg og livsvilje. Men også spørsmål om hva vi som samfunn kunne gjort for å forhindre en slik katastrofe. Og ikke minst om noe lignende kan skje igjen. Denne uken la Geiranger-kommisjonen frem sin rapport, og leder og seniorforsker i NORSAR, Johannes Løberg, velkommen hit. Hvordan går du frem som forsker når du skal finne mening, søke svar etter en slik hendelse? Altså når de kreftene som ligger i naturen rammer oss, så rammer de oss blindt. Og det er dessverre slik at det er ingen som kan si nøyaktig når eller hvor et jordskjelv vil inntreffe. Og særlig et sånt lite skjelv som det som utløste raset i Geiranger. På bakgrunn av den kunnskapen, burde det bodd folk der overhodet? Ja, dette her er enormt vanskelige vurderinger, men det er også nytteløst å leve i konstant frykt. For vi kan ikke styre naturen. Altså, vi lever uansett midt i den. Løberg, vi skal ikke sitte her alene. Vi skal invitere inn en mann som med rette har vært kalt en helt etter denne tragedien. Men før han kommer inn, se på disse bildene. Mange av de som var i Geiranger 6. mai i fjor, kan takke én mann for at de i dag er i live. Ta ham vel imot geolog Christian Eikjord. Hey. Hi. सॉरी, मुझे आने में थोड़ा देर हो गई। आप मुझे भूल गए? भूल गया था? नहीं, मैं तुम्हें देखकर अच्छा लगा। लाओ, ये मुझे दे दो। हाँ। तो चलो चलते हैं।
क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ, थोड़ी सी। मेरे पास कुछ खास तो नहीं है, लेकिन थोड़े से अंडे हैं। जरूर। तुम ऑमलेट खाओगी? कुछ भी चलेगा। घर में कैसे चल रहा है? और क्या तुम्हें किसी से प्यार हुआ? नहीं। और आप? मैं? नहीं नहीं नहीं। मम्मी को मिस करते हो? हाँ, कभी कभी। क्या आपको लगता है कि अब सब कुछ बेहतर है? पता नहीं, हो सकता है, लेकिन शायद मैं इसी जगह पर ठीक हूं। चलो प्लीज। जूलिया, मैंने कहा चलो यहां से, प्लीज। ये सब क्या है? ये बस वही सब है जिस पर मैं काम कर रहा था। ये है क्या? चलो, हमें देर हो रही है, हमें नीचे चलना चाहिए। मैं नहीं समझी कि ये सब आपके पास क्यों है। ओह जूलिया, ये सब तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम अभी छोटी हो। उस आपदा में बहुत सारे लोग मारे गए। बहुत सारे लोगों को हम जानते थे, बहुत सारे। आपने मम्मी और सैंड्रा को बचाया। आपने मुझे भी बचाया। चलो अब नीचे चलते हैं। चलो। गुड मॉर्निंग। नाश्ता तैयार है। क्रिस्पी ब्रेड और चीज और रेड पेपर के साथ।
और मैंने आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी भी बनाई है। और मैंने सफाई भी की है। हे ईशा, तुम्हारा जाना बेहतर होगा। मैं जाऊं? लेकिन क्यों? मेरी प्यारी जूलिया, अब तुम बड़ी हो गई हो। तुम समझो, अब मुझसे कोई मिलने नहीं आता यहां पर। लेकिन मुझे लगा था कि मैं थर्सडे को जाने वाली तुम्हारा हूँ। जाना ही बेहतर होगा। मुझे समझने की कोशिश करो। बस तुम घर चली जाओ। लेकिन मैंने तो टिकट भी बुक कर ली। कोई बात नहीं, तुम अपना सामान पैक करो। सुरंग दुर्घटना की वजह अब तक पता नहीं चली है, लेकिन पुलिस ने इस दुर्घटना के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की है। इस घटना के दौरान उस वक्त 2 जानें चली गई। ओस्लो तरफ की सुरंग दोनों तरफ से बंद कर दी गई है।
पुलिस ने इस बारे में बताया नहीं है कि उसे दोबारा कब खोला जाएगा। नॉर्वे में 32 सुरंगें हैं जिनमें ओस्लो से भी ज्यादा तेज ढलान है, लेकिन बहुतों ने शिकायत की है कि इसमें सबसे ज्यादा ढलान है। उन 2 मृतकों की शिनाख्त अब कर दी गई है, जिनका नाम है इंगा हैंसन और कॉनराड लिंडब्लूम। उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। लिंडब्लूम नोसार की भूविज्ञान संस्था में एक भूविज्ञानी के तौर पे कार्यरत थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वो सुरंग में चल रहे किसी भी निर्माण कार्य में शामिल नहीं थे। हमारे रिपोर्टर घटनास्थल पर तुरंत पहुंच गए थे। थैंक यू कैमरन। ओस्लो सुरंग में अब तक बहुत सारे हादसे होते आए हैं और इस बार यहाँ 2 लोगों की मौत हो गई है और इस सब के बाद बहुत लोगों की मांग है कि सबकी भलाई के लिए इसे बंद कर देना चाहिए। कॉर्नेट के 3 मिस कॉल्स आई हुई हैं। हमें सुरंग के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हम बस वही जानते हैं जो पुलिस ने बताया। क्या वो 2 लोग सुरंग में मलबे के गिरने से मर गए? मैं यहाँ पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन के एक कार्यकर्ता के साथ हूँ। यहाँ आगे होने वाले खतरे के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? जो आपने किया उसका हम सम्मान करते हैं। अब मैं इसकी पैमाइश कर रहा हूं। आपका आभारी कॉर्नेट लिंडब्लूम। कंस्ट्रक्शन कंपनियों को कुछ सुरंगों के बारे में चिंता। सुरंगें दोबारा खोली गई। हमें लगता है कि सुरक्षा के इंतजाम पर्याप्त हैं। गैस रिसाव के बाद अचेतना, रास्तों को नुकसान हुआ, कई रास्तों पर अंधेरा छाया। नो सर, रिपोर्ट को देखें। कोई बदलाव नहीं। डीएसपी रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। नित्यडार का बाड़ा से वास्ता। बेसमेंट में पानी भरा। उसी तारीख की भूकंप देखो, अगस्त 8। ये तो एक जैसा है। ओस्लो भूकंप के 100 साल बाद ये दोबारा भी हो सकता है। ओस्लो की दरारें निष्क्रिय नहीं है। लगातार 3 भूकंप दर्ज किए गए हैं। ओस्लो खतरे में है। क्रिस्टियन, हाय। हाय। मिलकर अच्छा लगा। ये बियर्ड क्यों? मुझे तो तुम पहचान में नहीं आए। कॉफी? हाँ, क्यों नहीं। ए ग्रेट,
क्या हमें वो कॉपीज मिल सकती हैं? यस, ये लीजिए। शुक्रिया। मुझे लगता है मैंने सब उसी तरह से किया है जैसे ठीक तुमने कहा था। क्या इनमें कोई हलचल नहीं है? नहीं। सुनो, मैं कॉनरेड के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। वो एक अच्छा आदमी था, लेकिन हाँ, वो उसमें काफी दूर तक गया इस वैकल्पिक सिद्धांत में। हमारी पैमाई से पहले कभी इतनी सटीक नहीं रही जितनी आज है। हमारा स्तर जिसके बारे में बस कल्पना कर सकते हैं। तुम बर्गन के 3.8 के बारे में पिछली जानकारी दिखा सकती हो? हाँ बिल्कुल। जरा ये देखो। तो मतलब उस दिन कई हलचल थी? नहीं, वो पीला डॉट उन हलचलों को दर्शाता है जैसे निर्माण कार्य, ब्लास्टिंग। सिर्फ लाल डॉट ही ये दावा करते हैं कि वो एक भूकंप था। तो नॉर्वे सही सलामत रहेगा। हाँ, अगर कुछ होता है तो एक ग्रिड यहां उस पर नजर रखे हुए है। हमें ग्रांगर पर नजर रखनी चाहिए। हाँ, मैं जानता हूं क्रिस्टिन, हम भूकंप के झटके को पहले ही जान सकते हैं। हेलो? कोई है? मैं यहाँ हूँ। हे। हे। हाय, मैं क्रिस्टिन हूं। मैं कॉर्नेट के साथ काम करता था। ओह, तो तुम्हें पता होगा कि वो नहीं रहे। पता है। आप उनके परिवार का हिस्सा हैं? कॉनरेड मेरे पिता हैं। I mean, वो मेरे पिता थे। आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे दुख हुआ। तो आपने कहा आप उनके साथ काम करते थे? हाँ बिल्कुल। कॉर्नेट मेरा दोस्त था, उसने मुझसे संपर्क किया था। मुझे नहीं लगता उनके कोई दोस्त थे। हाँ, हमारे लिए दोस्ती से ज्यादा काम माने रखता था। उनके प्रोजेक्ट पर मुझे दिलचस्पी है। मैं उनके कुछ पेपर्स देखना चाहता हूँ। क्यों ना आप उनके ऑफिस में जाकर उसे चेक कर लीजिए, क्योंकि मुझे फोन कॉल लेना है, बहुत जरूरी है। क्या मैं? हाँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू। हेलो, मैं मार्टिन बोल रही हूँ। हाँ, उस लड़की का घर उसके घर के बगल में ही है। हाँ बिल्कुल।
हेलो क्रिश्चियन, एक बात बताओ, हमें कैसे पता चला कि वो पीले डॉट्स लाल नहीं तुम है? क्या जानना चाहते हो? कैसे पता चला कि कौन से झटके इंसान ने पैदा किए और कौन से प्रकृति द्वारा पैदा हुए हैं? जैसा कि मैंने कहा था, निर्माण कार्य और ब्लास्टिंग हमेशा होते रहते हैं। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पता कैसे चला? कॉन्ट्रैक्टर्स ने इसकी जानकारी दी थी। तो उन्होंने तुम्हें बताया कि हर बार ब्लास्ट ही था? नहीं, उन्होंने प्रोजेक्ट की जानकारी दी थी। तो क्या कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी एक्टिविटीज की जानकारी निर्माण की पहली तारीख से उसके पूरे होने की आखिरी तारीख तक देते रहे? हाँ, ज्यादातर। और इस वक्त ओस्लो सुरंग में निर्माण कार्य चल रहा है? हाँ। कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉल करो। क्रिश्चियन, ये कोई... प्लीज आप बस मेरे लिए एक ये कॉल कर दो, इसके बाद मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, ओके? अगर उस दिन वहां पर कोई निर्माण नहीं चल रहा था तो ये क्या था? क्रिश्चियन, मैं उन्हें कॉल करता हूं, ओके? थैंक यू। Hey, Sondre. वाह डैड, डैड इससे मिलिए, ये मेरी गर्लफ्रेंड है मिया। हाय। हाय। तुम्हें देखकर यहाँ पर हैरानी हुई। मैं यही रहता हूँ। हाँ, अच्छी बात है, राइट। तो तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, हम मूवी देखने जा रहे हैं। तो फिर हम कुछ देर बाद मिलते हैं। ओके। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हाय। हाय। तुम अच्छे लग रहे हो। थैंक्स। तुम भी। और जूलिया? वो पहले ही सो गई है। ओके। ये उसका है। कल ओपेरा में उसकी ड्रेस रिहर्सल है। क्या वो गा रही है? वो डांस कर रही है। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो क्या तुम आ सकते हो? क्यों नहीं? उसे अच्छा लगेगा। घरैंगर में जूलिया के साथ जो भी हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं। हम दोनों जानते थे मेरे लिए वो सब चीजें इतनी आसान नहीं थी। सोचती हूँ कितना मजेदार होगा तुम्हारी पीठ पर लेटकर तुम्हारे पैरों के सहारे हवा में और थोड़ा करतब। वैसे तुम्हें जरूर आजमाना चाहिए। इट्यून। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं
ये तुम्हें पूरी तरह से पागलपन लगेगा, पर मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। ये एक पुरानी इमारत है और ऐसा हफ्ते में 2 बार होता है। ये तो सही दिख रहा है, शायद थोड़ा सा गर्म है। जरा इसे पकड़ोगे? जरा टॉर्च यहां पे लेना। हेलो, मेरे लिए रोशनी करोगे यहां? अब क्या करें हम? एजेंट देखो, सब ठीक है। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। हे, मैं समझ सकता हूं कि तुम मुझसे दूर क्यों हुई, पर जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था वो। मैं तुमसे दूर नहीं गई, तुम ही छोड़कर चले गए। हाय। हाय। हेलो। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। मॉम, डैड कहाँ है? मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन उन्हें पता है। तुम घबरा गई? ऑल द बेस्ट। हेलो हेलो। हाँ, मैं यही हूं। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे डैड कुछ बहुत बड़ा कर रहे थे। मुझे डर है, ये सब बंद करना होगा। मुझे जाना है। क्या तुम्हें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कुछ होने वाला है जिसका तुम्हें पता ना हो? मैं ऐसे पिता के साथ पली बड़ी हूं जिन्हें अक्सर ऐसा फील होता था, यहां तक कि जब तक वो सैंपल ना ले लें वो वहां से वापस नहीं आते थे। तुमने ये पढ़ा? लेकिन वो गलत थे। हाँ, हो सकता है उस समय वो गलत हो, लेकिन जिस बारे में वो कह रहे थे वो भूकंप थे जो अब खतरनाक हो सकते हैं, जो 1904 की तरह ताकतवर हो सकता है। ये 6 भी हो सकता है, या फिर 8, या इससे दुगना ताकतवर। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अब हजारों लोग मारे जाएंगे। मुझे सच में जाना चाहिए। तुम्हें जो चाहिए था वो शायद मिल गया होगा, या जो भी चाहिए ले लेना। तुम मेरी बातों पे यकीन नहीं करोगी, मैं जानता हूं, लेकिन कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक बेटी से भी ज्यादा, बेटे से या परिवार से। ओके। लेकिन फिर भी मुझे अभी जाना होगा। मुझे मेरे पिता के अंतिम संस्कार से जुड़ी कुछ तैयारी करनी है, क्योंकि ऑस्लो फ्यूज टनल में उन्हें कुछ बहुत जरूरी काम करना था। तुम्हें पता है कि वो वहां क्यों थे? नहीं। क्योंकि वो तुम्हें बचाना चाहते थे, तुम्हें और बहुत सारे लोगों को। मुझे सुरंग की छानबीन करनी है। मैं उस टनल में नहीं जाने वाली।
मुझे लगता है तुम्हें वहां जाना चाहिए। ये जरूरी है। क्या? क्या हम यहां से चले? एक सेकंड रुको। जरा इसको पकड़ो। क्या टॉर्च इस तरफ करोगी?
हाय डन। हाय। हाँ बोलो। तुम कहाँ हो? देरी के लिए माफी चाहता हूँ। तुम आ रहे हो ना? हाँ मैं अभी रास्ते पर ही हूँ, पर कुछ जरूरी काम आ गया इसलिए देर हो जाएगी। ओके, क्या तुम नजदीक हो? अब मैं क्रिस्टन, क्या तुम सुन रहे हो? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, मुझे सुन सकते हो? हाँ मैं सुन रहा हूँ। हेलो, तुम आ रहे हो या नहीं? अब रास्ते में। हाँ, अब रास्ते में। क्या मुझे सुन रही हो? हेलो? क्रिस्टन, क्या तुमने जूलिया को देखा? वो वहाँ है स्टेज पर। इस तरफ। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ नहीं आ सकती। जूलिया, तुम्हें जाना होगा। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? आपने मेरी जूलिया को देखा है क्या? यहाँ रुकना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। आपने मेरी लड़की को देखा? जाओ यहाँ से, कोई नहीं है यहाँ पे, सब चले गए हैं। जाओ। जूलिया, तुम ठीक तो हो ना? बाहर आ जाओ, यहाँ सुरक्षित नहीं है। डैड कहाँ है? वो नहीं आए, लेकिन वो सुरक्षित है। तुम बाहर आ जाओ, आ जाओ प्लीज, सब कुछ ठीक होगा। आ जाओ, कम ऑन। माय बेबी। हेलो एड्यूम। हेलो, हम घर जा रहे हैं, तुम वहां पर मिलो। हाँ ओके, मैं वहां पहुंचता हूँ। ओके ओके। जॉनथन, ये भूकंप था, है ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने तुमसे संपर्क किया होगा। ये एक भूकंप था कि नहीं? बस कुछ हलचल थी, हम उसका पता लगा रहे हैं। कुछ हलचल? तुमने देखा ना कि अभी क्या हुआ? मुझे काम पर जाना चाहिए। Hey! ये है ओस्लो।
कॉर्नेड इसीलिए सुरंग में था। वो पत्थरों के सैंपल ले रहा था, और ये वो सैंपल है जो वो नहीं ले पाया। जरा एक मिनट, ओके? क्रिस्टन सुनो, ये सैंपल ये कुछ साबित नहीं करता। हम पहले से जानते हैं ओस्लो फजोड सुरंग के चारों ओर चट्टानों की हालत सही नहीं है, लेकिन सिर्फ कुछ चट्टानें ओस्लो फजोड सुरंग में गिरने से ये मतलब नहीं बनता कि यह भूकंप होगा। बस नॉर्वे की ज्यादातर सुरंगों में होने वाली एक दूसरी दुर्घटना माना जाएगा। जोनाथन, तुम्हारे वो पीले डॉट्स, वो सारे भूकंप के झटके ब्लास्ट की आड़ में छुप गए। वो ब्लास्ट और कुछ नहीं, केवल छला हुआ था। देखो, इस पिलर को देखो। यह ब्लास्टिंग का नतीजा नहीं है, यह बस एक छलावा है। यह कंस्ट्रक्शन की एक खामी है। जो हलचलें हमने दर्ज की थी वो अपने आप संचालित हो गई। अगर यह एक भूकंप होता तो अब तक हम यहां खड़े नहीं होते। यह पूरी जगह एक समुद्री मिट्टी पर बनी है। यह कोई ताश के पत्तों का बना नमूना नहीं है जिसे एक कोने पर धकेला जाए और सब कुछ गिरना शुरू हो जाए। लेकिन अंधेरे का छाना, वो सब देखो क्रिस्टिन, बिजली चले जाने की हजारों वजह हो सकती है। सुनो, मुझे पता ये इतना आसान नहीं है। तुम पहले ही एक आपदा को झेल चुके हो। मैं उस बुरे सपने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि आपदाएं तुम्हारा पीछा करेंगी जहां तुम जाओगे। कृष्ण, मेरी बात मानो, तुम यहां से चले जाओ। क्रिस्टन, क्या चल रहा है? घर जाओ। एक पिलर के निर्माण कार्य में खामी होने के काफी सारे कारण हो सकते हैं। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। ओस्लो के ओपरा में छोटे बच्चों के लिए थोड़ा आकस्मिक है। इस तरह की कंस्ट्रक्शन पे सरकार को नजर रखनी होगी। अगर आगे भी ऐसी कोई क्षति हुई तो सरकार को इसके लिए जवाब देना होगा। उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी रक्षा का सुरक्षा का आश्वासन देगी। कहाँ थे तुम? तुम आए क्यों नहीं? मैं माफी चाहता हूं। I'm sorry। पर अब मैं यही हूं तो तुम यहाँ क्यों आए? आखिर क्या चाहते हो तुम? मुझे नहीं पता। हे भगवान, मैं जहां भी जाता हूं मुझे मुसीबतें दिखाई देती हैं। ये हम तुम्हें मिस करते हैं। क्या तुम कम से कम एक अच्छे पिता बन सकते हो? इधर तुम समझने की कोशिश करो। मैं क्या नहीं समझती? क्या है जो मैं नहीं समझती? गैरिंगर में मैं भी थी। सुनो, तुमने सब कुछ किया जो कर सकते थे। तुमने बहुत लोगों को बचाया और अपने परिवार को भी बचाया। हम लकी थे। हम यहां हैं, हम सब।
तो तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज हुआ ओपेरा में बिजली की विफलता 2000 518। तो 2518 और वो दुर्घटना कुछ ही सेकंड के बाद 25:30 बजे हुई है ना? हाँ ठीक है, धन्यवाद, गुड डे। ओके, क्या तुम मुझे ओपेरा में कल हुई हलचल का समय बता सकती हो? हाँ, ये दर्ज हुई है 20:04:57 पर। ओह शिट, पानी कहाँ से आ गया? मेरा जूता पूरी तरह भीग गया। हे हे, तो आप इसके लिए तैयार हो? डैड, पूरा परिवार सब साथ में। उम्मीद तो है। तो क्या आप कुछ समय यहाँ रहोगे? हाँ, लगता तो यही है। हाँ, कूल। Hey, हाय। hi. हे, तुम कहाँ जा रहे हो? क्लास के लिए जा रहा हूँ। अभी? हाँ। तुम कुछ खा तो लो। नहीं, उसका बंदोबस्त है। चलो बाय। See ya। क्या आप और मम फिर से एक हो गए? सच कहूं तो मुझे कुछ नहीं पता। हे, हे, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ओके। हाँ, तुम्हारी कोई भी प्रतिक्रिया, ब्लास्टिंग या ऐसा कुछ ओस्ले में कहीं भी? नहीं नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। खैर, बस हम ऐसे ही एक अध्ययन कर रहे हैं। थैंक यू। जोनाथन, जरा यहां देखो।
ये रहा। ये तो कोई सिस्टम लग रहा है। ये एक चेतावनी है। गैस गैस, उन चूहों को गैस मार रही है। गैस? इल्यूमिनेट इरप्शन। हे, ये क्या है? जहरीली गैसों का लगातार चट्टानों से रिसना। लेक नायस, कैमरून में 1986 में। लेकिन गैस, मुझे लगा तुम भूकंप के बारे में चिंतित हो। यही है जिसकी मुझे चिंता थी। और ये अभी हो रहा है। चलो तैयार हो जाओ। जी मचलना एक मानसिक प्रक्रिया है जहां हम अस्वीकार करते हैं। हे, अपनी सीट बेल्ट लगाओ। हम कहाँ जा रहे हैं? बॉम्ब को लेने। फोन उठाओ, फोन उठाओ। क्या हुआ? तुम्हें ये पूरा बताना होगा। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पिछली बार तो उसका दिमाग खराब हो गया था। अब क्या वो नॉर्मल है? हाँ, अभी ठीक है वो। हाँ, पर क्या होगा अगर दोबारा उसका दिमाग फिर गया तो? सब ठीक हो जाएगा। चलाती रहो। चलो। संस्कृतियों में जैसे इंग्लैंड और नॉर्वे। क्या दोबारा? सॉरी। इसे जरा जोर से पढ़ो, ये बहुत जरूरी है। तो हम कहाँ थे? हाँ, अगर तुम नॉर्वे में रहते हो इस बार ध्यान देना। अगर तुम बिल्डिंग के अंदर हो तो बाहर निकल जाओ। ध्यान दो। क्या है ये? फिर से कुछ कहना नहीं। कि दोबारा बताइए। सुन रहे हो ना मेरी बात? हम इतनी तेज क्यों जा रहे हैं? दिस इज द पुलिस। मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर 4 बम रखे हुए। वो 10 मिनट में फट जाएंगे। यूनिवर्सिटी में? हाँ, यूनिवर्सिटी में। पाए मुड़ो, पाए मुड़ो। हे! सीधे जाओ, सीधे जाओ। डैडी रुको, मैं अभी आया स्वीटहार्ट। मुझे छोड़कर मत जाओ। प्लीज, मैं वादा करता हूँ मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैं मम्मी को लेने जा रहा हूँ। तुम मार्टिन के साथ रहोगे, मुझसे वादा करो प्लीज। मार्टिन, जूलिया का ध्यान रखना। लेकिन डैड, हाँ, मैं समझ गया। एक सेकंड, मैं जरा उसमें देख लूंगा। क्या मैं तुम्हें बाद में फोन करूं? इट्यून कहा है मुझे उससे बात करनी है। एक एक्सीडेंट हुआ, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। वो कहा है? इट्यून। मेरे ख्याल से वो 34 पर है। 34 व्हाट? 34 फ्लोर। शिट। लास्ट वाले लिफ्ट से जाओ, सबसे ऊपर है। हाय कृष्ण। जोनाथन, क्या तुमने अभी तक स्क्रीन पर कुछ नहीं देखा? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। क्रिस्टियन, हमें तैयारी करनी होगी। ऐसा कुछ नहीं है। किसी को फोन करो। क्या कहना चाहते हो? हमें लोगों को चेतावनी देनी होगी।
क्या हम बाद में बात करें? बाद में कुछ नहीं बचेगा, तुम समझते क्यों नहीं? प्लीज किसी को कॉल करो, हवाई सायरन बजा दो। जॉनथन, जॉनथन! ये लाक्षणिक होता है, प्रतिलोम बिल्कुल उल्टा। मिया, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। मुझे अजीब फील हो रहा है। थोड़ा रुको। हमें क्लास खाली कर देनी चाहिए, वही बेहतर होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। नोट करो कि जो मेटाफोर शिकार करने वाले जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, रास्ते से हटो, मुझे डिलीवरी करनी है। क्या तुम साइड से नहीं निकल सकते? पता नहीं क्या परेशानी है। जूलिया, 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 जूलिया! प्लीज गिव मी अ सेकंड। हाँ, जरूर। हाय। तुम्हें मेरे साथ आना होगा, सबको यहाँ से निकलना होगा, सबको यहाँ से बाहर जाना होगा। एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, बस ये अभी होने वाला है। हम यहाँ नहीं रुक सकते, रुकने के लिए इससे बदतर जगह हो ही नहीं सकती, हमें अभी जाना होगा। क्रिस्टीन, शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। अगर भूकंप आने वाला होता तो किसी को पता होता, हमें चेतावनी मिल जाती। कोई चेतावनी नहीं है, अब चलो। मैं तुम्हारे साथ नीचे आती हूँ, हम शांति से बैठकर कॉफी पीते हैं और बात करते हैं। एक्सक्यूज मी एवरीवन, प्लीज बिल्डिंग खाली कर दीजिए, एग्जिट इस तरफ है। पता है गलत अलार्म बजाना कितना भारी पड़ता है? जूलिया! अब तुमने अलार्म बजा ही दिया है तो लिफ्ट अपने आप ग्राउंड फ्लोर पर जाएगी। जूलिया यहाँ पर क्यों है? तो ये बदलाव खास तौर पर दिलचस्प है। निकलते हैं। क्या? अब तुम्हारा ज्यादा ही हो रहा है। क्या किसी ने अलार्म नहीं सुना? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अलार्म बजना बंद हो गया है, या तो बैठ जाओ या बाहर जाओ। चलो। और तुम सबको भी निकलना चाहिए। मैं यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ, या तो शांति से बैठो या जाओ। भगदड़ ना मचाएं, शांति बनाए रखें और सीढ़ियों पर जाएं। सभी यहाँ से चले जाएं प्लीज। सिग्नल है क्या?
जॉनथन, जूलिया, इंडियन, इंडियन, तुम ठीक हो? मेरी तरफ देखो, देखो, मेरी तरफ देखो, देखो, क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? प्लीज कुछ बोलो,
प्लीज। एड्यून, जूलिया, क्या तुम ठीक हो जूलिया? इसे निकालते हो के? तुम इसे खींचना। ठीक है, तैयार हो जाओ। ठीक है, 1 2 3 खींचो। हम सब यहां से बाहर निकल जाएंगे। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। दोगी ना? नीचे बाहर का रास्ता है। क्या तुम ठीक हो? ओके, ऐसे ही रहना बस।
एड्यून, एड्यून, ऊपर तक। Idiot! क्या तुम चल पाओगी? यहां बहुत खतरा है। हमें यहां से निकलना होगा। हमें नीचे जाना है। वहां से हम बाहर निकल सकते हैं। हम जूलिया को भी ढूंढ लेंगे। नहीं। एड्यून, एड्यून, खड़ी हो जाओ और यहां आने की कोशिश करो। तुम कर लोगी। चलो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। जूलिया वेट कर रही है। चलो, खड़ी हो जाओ। कम ऑन। बहुत बढ़िया। एक्सीलेंट। इसे तुम्हारी ओर फेंक रहा हूं, पकड़ लेना। मैं छोड़ रहा हूं, पकड़ लेना। बस लटके रहना, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। चलो।
बस तुम्हें थोड़ा सा ऊपर चढ़ना है, इसके बाद मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। कोशिश करो, हिम्मत मत हारो। प्लीज जल्दी, कम ऑन कम ऑन। मैं नहीं कर सकती। प्लीज ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। आई लव यू। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। थोड़ा सा ऊपर आओ, मैं पकड़ लूंगा तुम्हें। प्लीज प्लीज। तुम्हें जूलिया को बचाना होगा। तुम कर सकती हो। थोड़ा सा ऊपर आ जाओ और मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मेरी बात सुनो, तुम्हें थोड़ा सा ऊपर आना है और मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। कम ऑन। थोड़ा सा ऊपर, बस आ जाओ, ऊपर आ जाओ, थोड़ा सा ऊपर। छोड़ो। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। मेरी ओर देखो। मॉम कहाँ है?
मैं बता नहीं सकता। I'm so sorry. I'm sorry. मुझे मत छोड़ना। हाँ स्वीटहार्ट, I'm sorry. मेरी ओर देखो, मैं यही हूं, मैं वादा करता हूं। थैंक यू। मेरी बात सुनो, हमें यहां से निकलना होगा, ठीक है? चलो। वहां से हिलना मत। जूलिया, हिलना मत। मार्टिन, जल्दी आओ। मार्टिन, मैं तुम्हारी तरफ धकेलूंगा। तुम तैयार हो? जूलिया, मैं तुम्हें उस तरफ धकेलूंगा 3 गिनने के बाद, ठीक है? 1, 2, 3। जूलिया, आराम से। जूलिया, उस तरफ जाओ। मैं यही हूँ जूलिया, मैं यही हूँ। मुझे मत छोड़ना। जाओ, संभल कर जाना। आ जाओ जूलिया। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा।